आखिर क्यों बनाया द्रौपदी ने कर्ण के साथ संबंध? दर्शक बंधु, महाभारत के विशाल समुंदर में हजारों कथाएं तैरती हैं। कुछ तट पर आकर हर किसी के मन तक पहुंच जाती है और कुछ इतनी गूढ़, इतनी रहस्यमयी होती हैं कि युग बीत जाते हैं, पर वे कथा फिर भी किसी के हृदय तक नहीं पहुंचती। आज हम एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने युगों से मनुष्यता के चित्त को झकझोरा है और जिसे सुनकर आज भी कोई चुपचाप अपनी दृष्टि झुका लेता है। द्रौपदी, वह वीरांगना जिसने पांचाल के दरबार में जन्म लिया, जिसे अग्नि से उत्पन्न कहा गया, जिसे 5 पतियों की रानी कहा गया और जिसे युगों से पवित्रता और अपमान दोनों का प्रतीक माना गया। और कर्ण, वह महायोद्धा जो सूर्य पुत्र था, पर समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। वह योद्धा जिसने अपनी अंतिम सांस तक युद्ध भूमि की मर्यादा निभाई, परंतु जीवन भर अपने अस्तित्व की पहचान के लिए तरसता रहा। अब सोचिए, क्या हो अगर किसी दिन इतिहास की परतों से यह बात निकलकर सामने आए कि इन दोनों की आत्माएं एक दूसरे के करीब थीं? क्या हो अगर किसी प्राचीन ग्रंथ में यह संकेत मिले कि द्रौपदी ने अंततः कर्ण को अपनाने का निर्णय ले लिया था? या क्या वह केवल एक भावना थी जो जन्म तो ली पर पूरी कभी न हो सकी? क्या सच में विवाह के बंधन से परे, धर्म और मर्यादा की दीवारों के बाहर द्रौपदी और कर्ण के बीच कोई संबंध पनपा था? या यह केवल एक मिथक है जो आज के समाज ने गढ़ लिया है ताकि पौराणिक प्रेम को नए रंगों में रंगा जा सके? क्या यह प्रेम था, पछतावा था, या न्याय का वो अधूरा अध्याय जिसे स्वयं विधाता ने अधूरा छोड़ दिया? आज की यह कथा उसी भावनात्मक गहराई में उतरती है जहां न कोई स्पष्ट उत्तर है, न कोई ठोस प्रमाण, पर हां, हैं कुछ संकेत, कुछ घटनाएं जो इस कहानी को जन्म देती हैं, एक नई दृष्टि से, एक नई पीड़ा से। तो आइए एक बार फिर प्रवेश करें उस अद्भुत महाकाव्य में जिसमें हर पात्र देवता भी है और मानव भी। और इस बार हम देखेंगे द्रौपदी और कर्ण के उस संभावित संबंध की छाया को जो काल के दस्तावेजों में दबकर भी अमर हो चुकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है, चाहे वह कोई कथा हो या कोई सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए मेरा समस्त भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नीचे जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन देना न भूलें। तो चलिए अब श्रीहरि की कृपा से कथा आरंभ करते हैं। बहुत पुराने समय की यह पावन कथा है जब एक धर्मनिष्ठ राजा का राज्य सुख शांति से भरा पूरा था। वह राजा दयालु, धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। उसके राज्य के सभी लोग, अमीर हों या गरीब, उसके सद्गुणों से संतुष्ट थे। परंतु ईश्वर की यह एक परीक्षा थी कि उस राजा के जीवन में संतान का सुख नहीं था। यह एक रिक्तता थी जो राजा और रानी दोनों को भीतर से खाए जा रही थी। उन्होंने वेदों के झांता वैद्यों से उपाय कराए, अनेक यज्ञ किए, अनुष्ठानों का आयोजन किया और आर्षि मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त किया, परंतु जब तक ईश्वर की इच्छा न हो तब तक कोई प्रयास फलदायी नहीं होता। एक दिन राजा अत्यंत चिंतित होकर महल के उपवन में एक सुंदर सरोवर के तट पर अकेले बैठा था। वनों की शांति में उसकी चिंता की लहरें भीतर उमड़ घुमड़ रही थीं। तभी एक मोरनी उड़ती हुई वहां आई। उस अनुपम उपवन की शोभा में उसने देखा कि वहां का राजा ही शोकग्रस्त बैठा है। उसे यह विचित्र प्रतीत हुआ और वह सरोवर के समीप एक वृक्ष की शाखा पर बैठ गई। कुछ क्षणों तक उस राजा को निहारने के बाद उसने अपनी मधुर वाणी में पुकारा, राजन, आप इतने विषाद में क्यों हैं? यह स्वर इतना मीठा था कि राजा चौंक उठा। उसने इधर उधर देखा कि कोई स्त्री वहां है क्या, पर चारों ओर कोई नहीं था। तभी उस मोरनी ने फिर पुकारा, राजन, ऊपर देखिए, मैं वृक्ष पर हूं। राजा ने ऊपर दृष्टि उठाई और जैसे ही मोरनी को देखा उसका विस्मय बढ़ गया। उस पक्षी की वाणी मानवीय थी। यह अनुभव विलक्षण था। उसने पूछा, तुम कौन हो और मनुष्यों की भाषा कैसे बोल सकती हो? मोरनी मुस्कुराई और बोली, राजन, मैं मोती मोरनी हूं, परिलोक की राजकुमारी। मैं धरती पर भ्रमण कर रही हूं और आज जब मैं यहां से गुजरी
तो आपको चिंता में डूबा देखकर रुक गई। बताइए, ऐसा कौन सा दुख है जो एक धर्मपरायण राजा के मुख पर भी मुस्कान नहीं रहने देता? राजा उस कोमल वाणी से आह्लादित हो उठा और बोला, प्रिय मोरनी, तुम्हारी वाणी ने मेरे हृदय को शांति दी है, किंतु मेरा दुख इतना निजी और गहरा है कि कह नहीं सकता। मोरनी ने करुणा से आग्रह किया, राजन, चाहे मैं एक पक्षी हूं, परंतु मुझे अनेक विद्याओं का ज्ञान है। पक्षियों के पास कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो मनुष्यों को नहीं झांत होते। कृपया बताइए। राजा ने लंबी सांस भरते हुए कहा, भगवान ने मुझे संतान से वंचित रखा है। मेरी चिंता यही है कि मेरे पश्चात मेरा कोई वंश नहीं बचेगा, न कोई मेरे नाम को जपेगा। मोरनी कुछ क्षण मौन रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, राजन, आपके दुख ने मेरे हृदय को व्यथित कर दिया है, परंतु एक उपाय है। मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से श्रीफल ग्रहण करे और भगवान श्री हरि की सच्चे मन से आराधना करे तो उसे संतान प्राप्ति अवश्य होती है। राजा चकित हुआ, श्रीफल? यह कैसा फल है? मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना। मोरनी बोली, यह फल अत्यंत दुर्लभ और दिव्य है। यह केवल उन भक्तों को प्राप्त होता है जिनके पुण्य प्रबल होते हैं। यह फल इतना पावन है कि जहां यह वृक्ष से पृथक होता है, वहीं भगवान विष्णु किसी अन्य पवित्र भूमि में एक और श्रीफल उत्पन्न कर देते हैं। राजा की आंखें आस्था से भर उठीं। यदि मैं अपने प्राण देकर भी यह श्रीफल प्राप्त कर सकूं, तो मैं उसे प्राप्त करने को तत्पर हूं। हे मोरनी, कृपया मुझे बताओ, यह फल कहां मिलेगा? मोरनी ने आश्वस्त करते हुए कहा, राजन, चिंता न करें, मैं परिलोक जाकर अपने महामंत्री से परामर्श करूंगी। वे ज्ञान में पारंगत हैं। मैं शीघ्र लौटकर आपको सूचना दूंगी और तब आप श्रीफल को प्राप्त करने की योजना बना सकते हैं। राजा भाव विभोर हो उठा, यदि यह संभव हुआ तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी कृपा होगी। हे प्रिय मोरनी, मैं जीवन भर तुम्हारे उपकार को नहीं भूलूंगा। मोती मोरनी बोली, हे राजन, मैं आपके राज्य में कई दिनों से घूम रही हूं। आपने सभी प्रजाजनों को न्याय और प्रेम से देखा है, इसीलिए मेरे भीतर आपके प्रति स्नेह और करुणा जागी है। मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है कि पीड़ितों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा ने श्रद्धा से कहा, तुम मेरे लिए भगवान की कृपा बनकर आई हो। मोरनी ने उत्तर दिया, मैं अब परिलोक प्रस्थान कर रही हूं। आने जाने में मुझे 7 दिन लगेंगे। कृपया धैर्य रखें। यदि श्रीहरि की कृपा हुई तो मैं अवश्य सफल होकर लौटूंगी। इतना कहकर मोती मोरनी ने राजमहल के आकाश को नमन किया और स्वर्ग दिशा की ओर उड़ चली। राजा उसे देखता रहा जब तक वह दृष्टि से ओझल नहीं हो गई। उस दिन से राजा की दृष्टि हर आकाश में उसी ओर जाती रही। यद्यपि मोरनी ने 7 दिन का समय कहा था, परंतु राजा अगले ही दिन से उसकी प्रतीक्षा करने लगा। प्रतिदिन वह उपवन में उसी तालाब के पास बैठता और संध्या तक उसी शिला पर बैठा रहता। यह बात उसने किसी से साझा नहीं की, यहां तक कि रानी से भी नहीं। वह जानता था कि एक बोलती हुई मोरनी की कथा कोई नहीं मानेगा। सप्ताह बीत गया। वह दिन भी आया जब राजा फिर उसी संगमरमर की शिला पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें अब भी आकाश में उसी दिशा को खोज रही थीं जहां से मोरनी आई थी और जहां से वह लौटने वाली थी। ईश्वर पर विश्वास अब उसकी प्रार्थना बन चुका था। उसकी आंखें आकाश की ओर टिकी थीं, जैसे वह किसी दिव्य संकेत की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी सहसा उसके कानों में वह मधुर स्वर गूंजा, राजन, मोती मोरनी आपको सादर प्रणाम करती है। श्रीहरि की कृपा से जैसे ही राजा ने उस पहचानी हुई आवाज को सुना, उसका रोम रोम पुलकित हो गया। वह आनंद से भरकर पुकार उठा, हे मोती मोरनी, तुम आ गई। मैं तुम्हारी राह कितनी श्रद्धा और व्याकुलता से देख रहा था। बताओ, कहां हो? मेरे पास आओ। उसी क्षण एक वृक्ष की शाखा से वह स्वर्णिम आभा से युक्त पक्षी उड़कर सीधा राजा के हाथों पर आकर बैठ गई। राजा ने जैसे ही उसे समीप से देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य और मन में श्रद्धा की तरंगें उठीं। यह कोई साधारण पक्षी नहीं थी। उसकी चोंच स्वर्ण के समान चमक रही थी। पंखों पर मानो मोतियों की मृदुल आभा लहरा रही हो। राजा भाव विभोर हो उठा और कोमलता से कहने लगा, हे मोती मोरनी, तुम सचमुच अनुपम और दिव्य हो। उसने प्रेम पूर्वक उसके पंखों पर हाथ फेरा। मोरनी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, आपकी वाणी से आशीर्वाद की वर्षा हो रही है।
हृदय से धन्यवाद। राजा ने उत्सुकता से पूछा, अब बताओ, क्या तुम श्रीफल के विषय में कोई जानकारी प्राप्त कर पाई? मोरनी ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, हां राजन, मैं परिलोक के महामंत्री से परामर्श कर लौटी हूं। श्रीफल का वृक्ष इस समय एक ऐसे द्वीप पर स्थित है जो समुद्र के बीच भयंकर मगरमच्छों से घिरा हुआ है। वहां के वृक्ष राक्षसी प्रकृति के हैं जो जीवों को निगल जाते हैं और उनमें रहने वाले विशालकाय पक्षी किसी भी जीव को क्षण भर में अपना आहार बना लेते हैं। राजा भय और आशंका से भर उठा। वह कांपते स्वर में बोला, यह तो अत्यंत कठिन कार्य प्रतीत होता है। इस द्वीप तक पहुंचना किसी भी मानव के लिए संभव नहीं। वह निराश होकर शिला पर बैठ गया। मोती मोरनी ने कोमल स्वर में कहा, राजन, आप इतनी शीघ्रता से हिम्मत क्यों हार जाते हैं? देखिए, मैं एक छोटी सी मोरनी हूं, परंतु मैं पीछे नहीं हटी। आप तो मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। यदि श्री हरि पर श्रद्धा हो और मन में साहस हो तो हर कठिनाई पार की जा सकती है। मोरनी के इन शब्दों ने राजा के भीतर बुझती हुई ज्वाला को फिर से प्रज्वलित कर दिया। उसे अपने विचारों पर लज्जा आई। एक पक्षी उसे साहस सिखा रही थी। वह दृढ़ स्वर में बोला, हे मोती मोरनी, तुम सच में महान हो। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं श्रीफल अवश्य प्राप्त करूंगा। बताओ, वह द्वीप कहां है? मोरनी प्रसन्न होकर बोली, राजन, यह सुनकर मुझे हर्ष हो रहा है, और अब आप मेरा प्रण भी सुनिए। मैं इस यात्रा में हर परिस्थिति में आपके साथ रहूंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। हम दोनों साथ चलेंगे और भगवान श्री हरि की कृपा से विजय अवश्य हमारी होगी। राजा इस अटल विश्वास को सुनकर भावनाओं से भर उठा। उसने मोरनी को स्नेहपूर्वक उठाया और कहा, तुम सचमुच मेरे लिए ईश्वर का वरदान हो। चलो, अब मैं तुम्हें अपनी महारानी से मिलवाता हूं। मोरनी मुस्कुराई, अवश्य, मैं महारानी से भेंट करना चाहूंगी। राजा मोरनी को लेकर महल के भीतर पहुंचा। महारानी अपने कक्ष में उदासी में बैठी थी। जैसे ही राजा ने प्रवेश किया, वह बोला, प्रिय महारानी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। महारानी ने जब राजा के हाथ पर बैठी उस अपूर्व मोरनी को देखा तो विस्मय से भर उठी। हे देव, यह कितनी सुंदर है, यह आपको कहां मिली? तभी मोरनी ने मधुर स्वर में कहा, महारानी जी, मैं आपको प्रणाम करती हूं। महारानी यह सुनते ही चौंक गईं। एक पक्षी की ऐसी वाणी, वे लगभग मूर्छित हो गईं। राजा हंस पड़ा। प्रिय, यह साधारण मोरनी नहीं है, यह परिलोक की राजकुमारी, पक्षी जगत की विदुषी और मेरी प्रिय मित्र हैं। राजा ने उन्हें सारी कथा सुनाई। महारानी मोरनी की ओर देखती ही रह गईं। मोरनी मुस्कुराकर बोली, राजन मेरी अत्यधिक प्रशंसा कर रहे हैं। वास्तव में महारानी जी, आप जैसी सुंदर और तेजस्विनी स्त्री मैंने नहीं देखी। महारानी यह सुनकर लज्जित हो गईं। उनके कपोल लाल पड़ गए। मोरनी हंस पड़ी और उड़कर महारानी के कंधे पर बैठ गई। महारानी ने उसके पंखों पर प्रेम से हाथ फेरा और स्नेहपूर्वक बोली, प्यारी मोरनी, तुम इतनी सुंदर हो कि मेरा मन करता है मैं भी तुम्हारी जैसी बन जाऊं। मोरनी हंसी और बोली, भगवान ऐसा न करें, आप मानव हैं, मैं तो एक पक्षी। महारानी भी मुस्कुराई। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगी। राजा ने तब कहा, प्रिय, श्री हरि ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, अब हमें भी संतान सुख मिलेगा। महारानी विस्मित हुई। क्या यह सच है? कृपया बताइए, यह कब होगा? राजा ने फिर अपनी भेंट और श्रीफल की कथा सुनाई। महारानी सुनकर गंभीर हुई और बोली, राजन, यह कार्य असंभव है। मैं आपको मृत्यु के द्वार पर नहीं जाने दूंगी। मैं संतान के लिए आपको खो नहीं सकती। राजा शांत स्वर में बोला, प्रिय, हमारा निश्चय अटल है। हम कल प्रातः श्रीफल की खोज में प्रस्थान करेंगे। महारानी की आंखें छलक पड़ी। तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए, यह मेरा अंतिम निर्णय है। राजा क्रोधित हुआ। यह असंभव है, वह स्थान अत्यंत खतरनाक है। महारानी तैयार होने लगी। राजा का क्रोध शांत हो गया और चिंता के भाव मुख पर स्पष्ट हो गए। तभी मोरनी बोली, राजन, आपने महारानी को रुला दिया। अब मैं भी निर्णय करती हूं कि जब तक महारानी नहीं चलेंगी मैं भी नहीं जाऊंगी। आप चाहें तो अकेले जाएं। राजा ने पराजित स्वर में कहा, तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे घेर लिया है। अच्छा, ठीक है, लेकिन मोरनी, तुम्हें झात है
यह यात्रा कितनी कठिन होगी। मोरनी ने हंसकर कहा, चिंता न करें, भगवान श्रीहरि हमारी रक्षा करेंगे। महारानी जी का साथ हमारे मार्ग को और सरल बना सकता है। राजा ने कहा, यदि ऐसा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। महारानी, आप तैयारी करें, कल हम प्रस्थान करेंगे। मोरनी ने कहा, महारानी जी, एक विनम्र सुझाव है। आप पुरुषों का वस्त्र धारण करें ताकि यात्रा में आसानी हो। महारानी प्रसन्न हुई। यह उत्तम विचार है। राजा ने भी सहमति दी और श्रीफल की खोज के लिए एक दिव्य यात्रा की तैयारी आरंभ हो गई। अगले दिन प्रभात की बेला में राजा और महारानी ने श्रीहरि की शरण लेकर एक गुप्त व्रत का आरंभ किया। वे दोनों अपने राजसी वस्त्र त्याग कर सामान्य यात्रियों का वेश धारण कर चुके थे। केवल प्रधानमंत्री को उनके इस अलौकिक प्रयोजन की सूचना थी। मोती मोरनी, जो अब तक उनके साहस की साथी बन चुकी थी, महारानी के कंधे पर बैठी थी। नगर की सीमा पार कर वे दोनों एक दुरूह और कंटीले मार्ग पर निकल पड़े। उनके पग जिस ओर बढ़े वह मार्ग कोई साधारण मार्ग न था, वह तो उस श्रीफल की दिशा में था जो दिव्यता और तपस्या का प्रतीक बन चुका था। जिस स्थान पर वह श्रीफल स्थित था वह संसार के उत्तर दिशा की एक अलौकिक भूमि थी, जहां मनुष्य क्या, देवताओं का भी कभी कभी ही पदार्पण होता था। वहां के वासी, उन दुर्गम वनों के अधिपति, कठोर, निष्ठुर और भयावह स्वभाव के थे। उनकी कल्पना मात्र से ही हृदय कांप उठे। परंतु राजा और महारानी ने अपने भीतर की पीड़ा को प्रभु की आराधना में बदल लिया था। उनका संकल्प अडिग था। संतान की प्राप्ति के लिए वह हर अग्नि परीक्षा को पार करने को तत्पर थे। महारानी पुरुष वेश में तेजस्विनी और गंभीर दिखाई दे रही थीं। मोरनी कभी कंधे पर बैठकर मधुरता से वार्ता करती तो कभी उड़कर आगे जाकर मार्ग की कठिनाइयों की जांच करती। इस प्रकार कई दिनों की यात्रा के पश्चात वे एक ऐसे स्थल पर पहुंचे जहां एक महापर्वत उनकी अग्नि परीक्षा लेने के लिए खड़ा प्रतीत हो रहा था। यह पर्वत मानो आकाश को छूता था और इसकी चौड़ाई धरती की सीमाओं से भी आगे प्रतीत होती थी। उसका धरातल पूर्णतया शुष्क था, न कोई वृक्ष न कोई तिनका। और सबसे कठिन बात यह थी कि यह पर्वत दीवार की भांति सीधा खड़ा था, मानो किसी ने पत्थर से आकाश तक एक दीवार खींच दी हो। राजा चिंतित हो उठा। उसकी दृष्टि उस ऊंचाई पर टिकी थी जहां तक चढ़ना असंभव प्रतीत हो रहा था। वह बोला, यह पर्वत पार करना असंभव प्रतीत होता है। रानी ने भी सहमति जताई, परंतु तभी मोती मोरनी ने आत्मविश्वास से कहा, राजन, संसार में असंभव कुछ नहीं। असंभव वही मानते हैं जिनका मन भय से भर गया हो। राजा बोला, तुम्हारे पास 2 पंख हैं प्रिय मोरनी, तुम उड़ सकती हो, पर हम। मोरनी मुस्कुराई, हमें उड़ने नहीं आता, किंतु सोचने आता है, और सोचने का वरदान ईश्वर ने केवल मनुष्य को दिया है। अब यदि आप उसे भी व्यर्थ मान लेंगे तो फिर ईश्वर की कृपा को कैसे स्वीकार करेंगे। राजा मोरनी के व्यंग्य से क्षण भर कुपित हुआ, परंतु मोरनी धैर्य से बोली, क्रोध समस्या का समाधान नहीं, केवल भ्रम है। जो ईश्वर ने हमें दिया है उसका उपयोग कीजिए, कोई न कोई उपाय अवश्य होगा। रानी गंभीर स्वर में बोली, हमें झगड़ने के स्थान पर शांत होकर उपाय खोजना चाहिए। राजा ने स्वीकृति दी, यह उचित है। यहां विश्राम करते हैं, विचार करते हैं, तो प्रभु कृपा से समाधान भी अवश्य प्रकट होगा। तंबू लगाया गया। रानी विश्राम करने लगी और उसी क्षण मोती मोरनी उड़ चली, पर्वत के चारों ओर उड़ते हुए कोई मार्ग खोजने। 2 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद वह थक गई और एक शिला पर आ बैठी। पंख समेटे ही उसकी आंखें लग गईं, पर जब वह जागी तो वह कहीं और थी, एक स्वर्णिम पिंजरे में, जो किसी दिव्य बाग में एक वृक्ष से लटका हुआ था। चारों ओर सुंदर वृक्ष, मधुर बयार, परंतु न कोई मनुष्य न कोई पक्षी। मोरनी अचंभित थी। यह बाग उसने पर्वत के समीप नहीं देखा था। क्या यह कोई मायावी लोक है? तभी एक मधुर हास्य की ध्वनि गूंजी, एक स्त्री की, फिर एक पुरुष की। मोरनी का हृदय धड़कने लगा। यह कौन है? वह ध्यान से उस ओर देखने लगी और फिर अवाक रह गई। वृक्षों के झुरमुट से राजा और रानी प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए उसकी ओर चले आ रहे थे। उनके चेहरों पर कोई चिंता न थी। वे जैसे संसार के सबसे सुखी जीव प्रतीत हो रहे थे। मोरनी की आंखों में क्रोध उमड़ आया। उसने सोचा, क्या इन्होंने ही मुझे बंद किया है?
जब वे समीप आए तो मोरनी ने मुंह फेर लिया, परंतु राजा रानी ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वे तो अपने हास्य में ऐसे लीन थे जैसे वह वहां हो ही ना। मोरनी ने क्रोधित होकर पुकारा, राजन, महारानी जी, मुझसे क्या अपराध हुआ है जो मुझे बंद कर दिया? परंतु वे आगे बढ़ गए जैसे उसकी कोई आवाज ही ना हो। उसी समय पर्वत की चोटी पर बादलों से ढके एक अदृश्य महल में एक अलौकिक जादूगर मसदर ध्यान मग्न था। उसकी मूर्ति एक उल्लू के आकार की सहसा चमक उठी। वह समझ गया कि कोई विशेष घटना घट रही है। उसने अपने चमत्कारी ज्ञान से देखा राजा, रानी और वह मोरनी। जैसे ही उसने रानी को देखा वह ठिठक गया। ऐसा तेज, ऐसा सौंदर्य उसने कभी न देखा था। उसने स्वर्णिम कछुए को बुलाया जो उसकी सेवा में सदैव रहता था। आदेश दिया, उन दोनों को पकड़ लाओ। परंतु कछुआ बोला, हे स्वामी, उनके साथ एक मोरनी है जो साधारण नहीं, वह बुद्धिमान और चमत्कारी है, वह संकट ला सकती है। मसदर गहराई से सोचने लगा। उसने अपने मंत्रों से देखा, मोरनी ध्यानमग्न थी। फिर उसने एक रहस्यमय श्लोक पढ़ा और अपनी मुट्ठी से स्वर्ण मधुमक्खियों का एक दल प्रकट किया। उन मधुमक्खियों को आदेश दिया गया, मोरनी को डंक मारकर अचेत कर दो और उसे यहां ले आओ। मधुमक्खियां आदेश मानकर उड़ चलीं। फिर जादूगर ने कछुए से कहा, अब जाओ, उन दोनों मनुष्यों को मेरे महल में ले आओ, मोरनी को मधुमक्खियां संभाल लेंगी। कछुआ मुस्कुराया और बोला, आपका आदेश पूर्ण होगा। और वह अदृश्य हो गया। बार फिर मौन में लीन हो गया। पर नियति की इस रहस्यमयी गति ने अब एक नई परीक्षा की भूमिका रच दी थी। मसदर जादूगर कक्ष से बाहर आया। उसके चरणों में कोई भी विलंब नहीं था। वह तीव्र गति से उस लंबे गलियारे से होकर बढ़ चला जहां अंत में एक विशाल द्वार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उस द्वार के समीप एक दिव्य प्रतिमा खड़ी थी, हाथ में तलवार ली। वह प्रतिमा काले पत्थर से बनी थी, परंतु उसमें कोई अदृश्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, मानो उसमें स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हों। ज्यों ही वह प्रतिमा के समीप पहुंचा, वह चेतना से जाग उठी। तलवार को धरती में गाड़ते ही वह महाद्वार अपने आप खुल गया। भीतर का दृश्य किसी स्वप्न से अधिक दिव्य था। एक स्वर्गिक उद्यान जिसमें पृथ्वी का कोई भी जीव प्रवेश करने की कल्पना तक न कर सके। मसदर जादूगर वहां से होता हुआ एक संगमरमर की छतरी तक पहुंचा। वहां लटकता हुआ एक स्वर्ण पिंजरा था। उसने उसे उठाया, एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ा और उस पर फूंक दिया। उस क्षण वह पिंजरा शक्तिशाली बन गया। उसे एक वृक्ष की शाखा पर लटका दिया गया और जादूगर प्रतीक्षा में बैठ गया। शीघ्र ही आकाश में भिनभिनाते मधुमक्खियों के झुंड के साथ मोती मोरनी प्रकट हुई, जो अब भी अचेत अवस्था में थी। ज्यों ही वे समीप आईं, जादूगर ने संकेत किया और मधुमक्खियां उसे पिंजरे में प्रविष्ट करा गईं। द्वार बंद कर वह अट्टहास करते हुए बोला, अब कौन है जो इसे मुक्त कर सकेगा? उसका अभिमान अपने शिखर पर था। वह महल की ओर लौट चला, किंतु बारादरी तक पहुंचने से पूर्व ही एक रहस्यमय ध्वनि गूंज उठी। उसने ऊपर देखा, एक स्वर्णिम कछुआ आकाश से उतर रहा था, जिसकी पीठ सिंहासन सदृश विस्तृत थी। उस पर राजा और रानी अचेत अवस्था में लेटे थे। जैसे ही कछुआ नीचे आया, उसकी वाणी गूंज उठी, स्वामी, ये दोनों मनुष्य आपके समक्ष उपस्थित हैं। मसदर आगे बढ़ा, दोनों के सम्मुख हाथ फैलाकर मंत्र पढ़ा। धुआं उठा, लाल, गाढ़ा, सघन। जब वह धुआं हट गया, राजा और रानी चेतना में आ चुके थे। उनकी आंखों में भ्रम और भय का भाव था, परंतु जब उन्होंने जादूगर को देखा, भय और अधिक गहराया। जादूगर गर्जा, बताओ, क्या मेरे आदेशों का पालन करोगे? राजा और रानी जैसे आत्मा से खाली हों, बोले, हां स्वामी, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। जादूगर प्रसन्न हुआ, अब बलि के दिन तक तुम स्वतंत्र हो, इस उद्यान में विचरण करो, पर ध्यान रहे, तुम सीमाएं पार नहीं कर सकते। न तुम मेरे जादू से मुक्त हो सकते हो और न मोती मोरनी की कोई बात सुन सकते हो। दोनों ने वहीं दोहराया, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। जादूगर चला गया। जैसे ही वह बाहर निकला, राजा और रानी स्वर्णिम कछुए के सिंहासन से नीचे उतरे और कछुआ अदृश्य हो गया। वे अब संपूर्ण रूप से जादू के अधीन थे। वे एक कृत्रिम आनंद में डूबे हुए बगीचे में हाथों में हाथ डाले विचरण करने लगे। मोती मोरनी, जो अब होश में थी, उन्हें देखती रही। वह पुकारती रही, पर उनके कान जादू के अधीन हो चुके थे। वे हंसी में
मग्न आगे बढ़ते रहे। वह असमंजस में थी। यह कैसा बंधन था जिसमें वह और वे सब जकड़े थे। वह चिंतन में थी कि राजा और रानी फिर उसके समीप आए। राजा ने रानी से कहा, देखो कितनी सुंदर मोरनी है, कहीं हमने इसे पहले देखा है क्या? मोती बोली, मैं ही हूं आपकी मोती मोरनी, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? पर राजा ने उसकी बात नहीं सुनी और रानी ने कहा, यह अत्यंत प्रिय प्रतीत होती है, काश कोई मुझे इसे भेंट कर दे। मोती समझ गई कि ये दोनों अब उस माया जाल में फंस चुके हैं जहां स्नेह की भी भाषा विलुप्त हो चुकी है। तभी एक कुरूप पुरुष उसके समीप आया। वह मसदर जादूगर था। उसने कहा, होश में आ गई है मोरनी, सुन लो, तुम इस जगत के सबसे महान जादूगर के अधीन हो, तुम्हारी कोई चाल सफल नहीं होगी। मोती ने विनम्रता से कहा, मैं तो एक तुच्छ पक्षी हूं, मेरी आपकी महिमा के समक्ष क्या औकात। जादूगर गर्व से मुस्कुराया, यदि तुम मुझे वचन दो कि मेरे विरुद्ध कुछ नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मोती बोली, हे सम्राट, मैं तुम्हारे लिए हानिकारक कैसे हो सकती हूं? और फिर मधुर स्वर में कहा, यह उद्यान तो दिव्य है, यदि मेरी सेवा से आप संतुष्ट हों तो मैं इसे सौभाग्य मानूंगी। मसदर प्रसन्न हुआ, पर फिर चेताया, यदि तुम उद्यान की सीमा पार करोगी तो राख हो जाओगी। और फिर पिंजरा खोलकर मोती को मुक्त कर दिया, उसे अपने कंधे पर बैठाया और कहा, अब तुम मेरी सेवा में रहो और मुझे लाभप्रद परामर्श दो। मोती बोली, हे जादूगर, मैं परिलोक की राजकुमारी हूं, मोती मोरनी, मैंने उच्चतम ज्ञान अर्जित किया है। मसदर प्रसन्न हुआ और पूछा, वे मनुष्य पर्वत के समीप क्यों आए थे? मोती ने सत्य बताया, वे संतान की खोज में थे, मैं उनके साथ थी, उड़ते उड़ते थक गई और नींद में अचेत हो गई, जब जगी तो यहां थी। मसदर संतुष्ट हुआ, परंतु उसने एक रहस्य खोला, 3 दिन बाद मैं बलि दूंगा राजा को। रानी मुझे प्रिय है, उससे विवाह करूंगा, पर एक और मानव चाहिए बलि के लिए, इसलिए मुझे इस संसार में जाना होगा उसे खोजने। प्रभु की यह लीला भी अद्भुत है, जहां अधर्म को समय दिया जाता है परंतु उसका अंत निश्चित है। मोती मोरनी अब उस चेतना की प्रतीक बन चुकी थी जो सतत जागृत रहती है, भले ही संसार सोया हो। हे श्रोताओं, यही भेद है आत्मा की और माया की। जहां मोती मोरनी जैसे प्राणी जादू से भी सत्य को पहचानते हैं, वहीं राजा और रानी जैसे मनुष्य भी माया में अपनी पहचान खो बैठते हैं। लेकिन स्मरण रहे, प्रभु की योजना मौन नहीं होती, अंततः न्याय जागेगा। मोती मोरनी ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, किंतु संसार में जाने की आवश्यकता ही क्या है? तुम इतने शक्तिशाली जादूगर हो, यहीं से कोई मंत्र उच्चारित करके किसी को पकड़ सकते हो। मसदर जादूगर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं मोरनी, मैं शक्तिशाली अवश्य हूं, किंतु इस अनुष्ठान की विशिष्ट परंपराएं हैं। मैं स्वयं ही मनुष्य को खोज कर लाऊंगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की बलि दी जाती है वह किसी उच्च कुल का होना चाहिए। एक बार जब बलि के लिए कोई मनुष्य चुना जाता है तो उसे बदला नहीं जा सकता। यदि यह अनुष्ठान असफल हुआ तो मेरी समस्त शक्ति 1 वर्ष के लिए नष्ट हो जाएगी। मोती मोरनी ने विचारपूर्वक कहा, अच्छा तो यह बात है, किंतु तुमने अभी कहा कि तुम रानी से विवाह करोगे। मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। मसदर जादूगर ने उपहास करते हुए कहा, मुझे किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक महाशक्तिशाली जादूगर हूं। मैं रानी के चित्त पर अधिकार कर लूंगा, फिर वह वही करेगी जो मैं चाहूंगा। जिस प्रकार अभी मैंने उनके मन को अपने वश में कर रखा है। फिर कुछ क्षण विचार कर उसने कहा, किंतु एक समस्या है, जब रानी को झांत होगा कि उसका पति मारा जा चुका है तो वह मुझसे घृणा करने लगेगी और मेरी जादू विद्या भले ही उसके शरीर और मस्तिष्क पर नियंत्रण कर ले, किंतु उसकी घृणा को प्रेम में परिवर्तित नहीं कर सकती। मोती मोरनी को यह सुनकर प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसे आभास हो गया कि यह जादूगर कहीं ना कहीं हार स्वीकार कर रहा है। उसने तुरंत अपने शब्दों से उसकी दुर्बलता को और बढ़ाया, हे स्वामी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं स्वयं रानी की घृणा को प्रेम में बदलने का प्रयास करूं। मैं आपको आश्वासन देती हूं कि मैं उसे आपके प्रेम में डाल दूंगी। मसदर जादूगर ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, तुम क्या कर सकोगी? मोती मोरनी ने आत्मविश्वास से कहा, आप मुझ पर छोड़ दीजिए,
आप देखेंगे कि मैं उसे इस हद तक मोहित कर दूंगी कि वह आपकी जूतियां तक चाटेगी। मसदर जादूगर ने कुछ क्षण विचार कर कहा, ठीक है, देखते हैं कि तुम क्या कर सकती हो। मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूं। यदि तुम इस अवधि में सफल हुई तो उत्तम, यदि नहीं तो मैं 1 माह बाद बलपूर्वक रानी से विवाह कर लूंगा और उसी दिन तुम्हें भी मारकर अपने भोज का हिस्सा बना दूंगा। मोती मोरनी ने चतुराई से कहा, यदि मैं सफल हो जाऊं तो आप मुझे क्या पुरस्कार देंगे? मसदर जादूगर ने हंसते हुए उत्तर दिया, जो भी तुम मांगोगी मैं दूंगा। मोती मोरनी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या आप अपने महान जादू देवता की शपथ लेकर कहते हैं? मसदर जादूगर ने गंभीरता से उत्तर दिया, हां, मैं जादू देवता की शपथ लेकर कहता हूं कि यदि तुम इस राजकुमारी को मुझसे प्रेम करने के लिए बाध्य कर सको तो जो तुम मांगोगी वह तुम्हें दूंगा। फिर उसने जोश में आकर शपथ ग्रहण कर ली। मोती मोरनी ने मुस्कुराकर कहा, बहुत उत्तम, अब आप निश्चिंत रहें, मैं आज से ही अपना कार्य आरंभ कर दूंगी। किंतु फिर वह कुछ कहते कहते रुक गई। मसदर जादूगर ने संदेहपूर्वक पूछा, क्या हुआ, बोलो। मोती मोरनी ने मायूस होते हुए उत्तर दिया, किंतु मैं कर भी क्या सकती हूं? आपने तो उनके चित्त को अपने वश में कर रखा है, अब वे मेरी बात भी नहीं सुन सकते। मसदर जादूगर ने कुछ देर विचार करते हुए कहा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उनके मस्तिष्क पर से अपना नियंत्रण हटा दूं? किंतु फिर वे भागने का उपाय सोचने लगेंगे। मोती मोरनी ने धैर्यपूर्वक समझाते हुए कहा, आश्चर्य की बात है, तुम इतने महान और शक्तिशाली जादूगर होकर केवल 2 साधारण मनुष्यों से भयभीत हो रहे हो। यह तो तुम्हारे गौरव के अनुकूल नहीं। मेरी मानो बाघ के चारों ओर एक दिव्य जादू का घेरा बना दो और उन्हें मुक्त कर दो। इससे वे स्वतः ही जीवन भर इस बाग से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और फिर यह राजा तो एक सीधा साधा भोला युवक है, उसमें कोई विशेष बुद्धि भी नहीं है। यह सुनकर मसदर जादूगर ठाका मारकर हंस पड़ा और बोला, अरे हां, मैं इन मनुष्यों से क्यों भयभीत होने लगा? मैंने तो केवल अनावश्यक समस्याओं से बचने के लिए उनके चित्त को अपने वश में कर लिया था, किंतु अब मैं उन्हें मुक्त कर देता हूं। फिर उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और मौन मंत्रों का उच्चारण करने लगा। कुछ क्षणों बाद उसने अपनी दोनों हथेलियों को वायुमंडल में चक्रवत घुमाना आरंभ किया। जैसे ही उसने यह किया, समस्त बाग में एक गहरा लाल रंग का धुआं छा गया। इस धुएं की सघनता इतनी अधिक थी कि उसमें ना तो बाघ दिखाई दे रहा था और ना ही स्वयं जादूगर। फिर जादू की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, सुनो मोती मोरनी, अब मैं इस स्थान से जा रहा हूं। मैंने बाघ के चारों ओर एक अटूट रक्षा कवच बना दिया है। अब राजा और रानी मुक्त हैं, किंतु वे इस बाग से बाहर नहीं निकल सकेंगे। 3 दिनों के पश्चात मैं लौटूंगा और तब राजा की बलि अर्पित करूंगा। तब तक तुम अपनी योजना आरंभ कर सकती हो। इसके पश्चात मोती मोरनी को अनुभव हुआ कि जैसे वह जादूगर स्वयं भी धुएं के साथ विलीन हो गया। मोती मोरनी उड़कर एक समीपवर्ती वृक्ष की शाखा पर बैठ गई और धुएं के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ क्षणों के पश्चात जब धुआं छंटने लगा तो उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक वृक्ष के नीचे राजा और रानी अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। मोती मोरनी तत्काल उड़कर उस वृक्ष की सबसे नीची शाखा पर आकर बैठ गई और धैर्यपूर्वक उनके होश में आने की प्रतीक्षा करने लगी। सबसे पहले रानी को चेतना आई। मोती मोरनी अब भी मौन बैठी उन्हें देख रही थी। रानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और घबराते हुए राजा को झकझोरने लगी, राजन उठिए, देखिए हम कहां हैं। फिर राजा ने भी धीरे धीरे आंखें खोली और अचंभित होकर चारों ओर देखने लगे। अभी वे दोनों विस्मय में ही थे कि मोती मोरनी ने कोमल स्वर में कहा, राजन, महारानी जी, मैं मोती मोरनी हूं, आपको मेरा प्रणाम। जैसे ही राजा और रानी ने उसकी मधुर वाणी सुनी, वे दोनों आश्चर्य से उछल पड़े। अगले ही क्षण मोती मोरनी उड़कर रानी के कंधे पर आ बैठी। रानी ने प्रेम पूर्वक उसके पंखों पर हाथ फेरते हुए कहा, हे मोरनी, तुमने हमें पहचान लिया, किंतु यह सब क्या हो रहा है? राजा भी विस्मय से बोले, मोरनी, हम कहां हैं? यह बाग किसका है? हम तो पर्वत की तलहटी में अपने शिविर में थे, फिर यहां कैसे पहुंच गए? तब मोरनी ने राजा और रानी को समस्त घटनाओं का वर्णन किया। उसने बताया कि किस प्रकार उस मायावी मसदर जादूगर ने उन्हें अपने जादू से वशीभूत कर लिया था
और कैसे उसने अपनी बुद्धिमत्ता से उस जादूगर को अपने वश में करके राजा और रानी को पुनः स्वतंत्र कराया। किंतु जब मोती मोरनी ने यह बताया कि 3 दिनों के पश्चात मसदर जादूगर राजा की बलि देने का निश्चय कर चुका है, तो रानी फूट फूट कर रोने लगी। राजा ने चिंतित होकर कहा, प्रिय, तुम क्यों रो रही हो? अभी तो मैं जीवित हूं। किंतु रानी ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, किंतु वह जादूगर अत्यंत शक्तिशाली है, हम उसके प्रकोप से कैसे बचेंगे? मोती मोरनी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, महारानी जी, आप क्यों भयभीत हो रही हैं? मैंने उस जादूगर को जाल में फंसा दिया है। जैसे ही समय उचित होगा वह मेरी योजना में उलझ जाएगा। किंतु रानी अब भी भयभीत थी। वह अत्यंत दुष्ट है। हम उसके जादू में फंसे हुए हैं। मेरी आत्मा भय से कांप रही है। यह सुनकर मोती मोरनी ने हंसते हुए कहा, हे महारानी जी, आप व्यर्थ ही घबरा रही हैं। क्या आप हमें कायर समझती हैं? क्या हम इतनी सरलता से पराजित हो जाएंगे? नहीं, हम उसका डटकर सामना करेंगे और इस अत्याचारी जादूगर को उसके ही जाल में उलझाकर परास्त करेंगे। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, मैं आपके साथ हूं। देखिएगा, मैं उसे ऐसा पराजित करूंगी कि उसकी अगली 7 पीढ़ियां भी भय से कांप उठेंगी। रानी ने मोरनी के उत्साह से प्रेरित होकर आंसू पोंछे और कहा, अब वास्तव में मेरा साहस बढ़ गया है। मैं भी आपके साथ हूं। रानी ने पूरे विश्वास से कहा, अब बात बनी। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। यदि हम साहस दिखाएं तो यही जादूगर हमारे सामने हाथ जोड़ने को मजबूर होगा। मोती मोरनी प्रसन्न होकर बोली, अब हमारे पास केवल 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में हमें जादूगर को परास्त करना होगा। राजा ने गहरी सोच में डूबकर कहा, कोई योजना बनाने की आवश्यकता है। यदि आप मुझ पर विश्वास करें तो मैं इस जादूगर को ऐसी सजा दूंगा कि वह इसे युगों तक याद रखेगा। मोती मोरनी ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? राजा ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हां, मेरे पास एक अत्यंत प्रभावी योजना है, किंतु शर्त यह है कि आप मुझ पर विश्वास करें और मेरा साथ दें। मोती मोरनी की दृढ़ता को देखकर राजा और रानी ने प्रतिज्ञा की कि वे उसकी बात मानेंगे। अब तक वे देख चुके थे कि मोती मोरनी अत्यंत बुद्धिमान और चतुर है। यदि उसने उनके मस्तिष्क को जादूगर के प्रभाव से मुक्त कर दिया तो वह अवश्य ही इस संकट से भी उन्हें बचा सकती है। अब आप निश्चिंत रहिए। 3 दिन बाद जब जादूगर बलि चढ़ाने आएगा तब वह देखेगा कि योजना किस प्रकार पूरी होती है। किंतु महारानी को इस दौरान जादूगर के साथ ऐसा व्यवहार करना था कि उसे यह लगे कि वह उससे आकर्षित हो रही है। रानी ने घबराकर कहा कि यह सोचकर भी घिन्न आती है कि उस क्रूर जादूगर की प्रशंसा करूं, और यदि योजना विफल हो गई तो राजा का क्या होगा? मोती मोरनी मुस्कुराई और बोली, हे महारानी, मुझ पर विश्वास रखिए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। निर्णय हो चुका था। जो कुछ भी मोती मोरनी कहेगी वही किया जाएगा। सभा कक्ष अत्यंत भव्य था। बीच में स्वर्ण सिंहासन रखा था जिस पर मसदर जादूगर गर्व से बैठा था। उसके सिर पर मानव अस्थियों का मुकुट था, हाथ में मानव कंकाल। चारों ओर पशु रूपी आत्माएं खड़ी थीं। मोती मोरनी भी एक सुनहरे झूले पर विराजमान थी। उसने जादूगर को विश्वास दिला दिया था कि रानी विवाह को तैयार है और इसी कारण वह अत्यंत प्रसन्न था। सिंहासन के सामने एक युवक का कटा हुआ सिर पड़ा था और शरीर रक्त से सना था। एक भयावह झल्लाद विशाल कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। मसदर जादूगर ने आदेश दिया, इसे हटाओ और राजा रानी को लाओ। शव हटाया गया। राजा और रानी लाए गए। जादूगर ने कहा, राजा को बलि पर चढ़ा दो। झल्लाद ने राजा को पकड़ा और बलि के लिए झुका दिया। रानी भय से जड़ हो गई, परंतु मोती मोरनी की आंखों में चमक थी। वह उड़कर रानी के कंधे पर बैठी और धीरे से फुसफुसाई, धैर्य रखें महारानी, राजा को कुछ नहीं होगा। मसदर जादूगर ने पूछा, कहो महारानी, क्या तुम विवाह के लिए तैयार हो? रानी का हृदय जल उठा, पर उसने स्वयं को संयमित किया और सिर हिलाकर हामी भर दी। जादूगर प्रसन्न हो उठा। अब तुम इनकार नहीं कर सकती, उसने कहा और झल्लाद को इशारा किया। जैसे ही कुल्हाड़ी उठी, मोती मोरनी बिजली की गति से उड़ी और झल्लाद की आंखों पर वार किया। झल्लाद अंधा हो गया। कुल्हाड़ी गिर गई और वह चीखते हुए गिर पड़ा। इस अवसर को भांपकर रानी ने पास की छुरी उठाई
और झल्लाद की गर्दन पर वार किया। कुछ ही क्षणों में वह धरती पर तड़पता पड़ा था। यह योजना पहले से तय थी। अब जादूगर क्रोध से भर उठा। दुष्ट मोरनी, अब तेरा अंत निकट है। मोती मोरनी बोली, स्वामी पहले मेरी बात सुनिए, फिर जैसा चाहें दंड दीजिए। जादूगर ने कहा, बताओ। मोरनी बोली, राजा के पैर से कपड़ा हटाकर देखिए। जादूगर ने हटाया। गहरा घाव था। यह क्या? उसने पूछा। मोरनी गंभीर स्वर में बोली, स्वामी राजा घायल है और आप जानते हैं किसी घायल की बलि से आपका जादू समाप्त हो सकता है। यह सुनकर जादूगर शांत हुआ। तुमने उचित किया, उसने कहा। फिर रानी की ओर मुड़ा, किंतु तुमने झल्लाद को क्यों मारा? रानी बोली, स्वामी मैं आपकी होने वाली पत्नी हूं। मुझे भय था कि अंधा झल्लाद राजा को मार सकता था और आपका जादू नष्ट हो जाता। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति सामान्य बन जाएं। जादूगर मुस्कुराया। मोती मोरनी ने निवेदन किया, अब हमें राजा को विश्राम कक्ष ले जाने दें। वह स्वस्थ हो जाए तब आप बलि चढ़ा सकते हैं। जादूगर ने अनुमति दे दी। सब आत्माएं विलीन हुई और वह स्वयं भी अदृश्य हो गया। रानी और मोरनी ने मिलकर राजा को कक्ष में लिटाया। रानी व्याकुल थी। मोती मोरनी बोली, धैर्य रखो, मैं आती हूं। वह उड़कर गई और सूर्यबूटी के पत्ते लाई। रानी ने लेप बनाया और घाव पर लगाया। कल तक यह भर जाएगा, मोरनी ने कहा। रानी ने कहा, अब क्या होगा? राजा कब होश में आएंगे? मोरनी बोली, धैर्य रखिए, चिंता ना करें। अब जो भी करना है सोच समझकर करना होगा। तभी कक्ष में एक लाल धुएं का गोला प्रकट हुआ। उसमें से एक विशाल सुर्ख झिन्न प्रकट हुई। उसने कहा, महारानी स्वामी आपको बुला रहे हैं। रानी ने गहरी सांस ली और तैयार हो गई। मोती मोरनी उड़कर कंधे पर बैठ गई और कान में फुसफुसाई। जादूगर अपने कक्ष में राजसी पलंग पर लेटा था, आनंद से पेय पी रहा था। उसने दीवार की ओर हाथ झटक कर एक दृश्य प्रकट किया। रानी राजा की टांग पर औषधि लगा रही थी। वह दृश्य कुछ देर देखा और फिर मिटा दिया। फिर मंत्र पढ़ा और सुर्ख झिन्न को बुलाकर रानी को संदेश भेजा। कुछ ही देर में द्वार पर मधुर स्वर गूंजा, स्वामी की सेवा में महारानी उपस्थित है। जादूगर हर्षित हुआ। आओ महारानी, वह बोला। रानी समीप बैठ गई। उसने कहा, आज मैं प्रसन्न हूं क्योंकि संसार की सबसे सुंदर नारी मेरी पत्नी बनने जा रही है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? रानी बोली, स्वामी यह मेरा सौभाग्य है। फिर वह पात्र भरकर जादूगर को दिया। भीतर से वह व्यथित थी पर विवश। मोती मोरनी की सलाह थी यही। रानी ने कहा, मुझे विवाह से कोई आपत्ति नहीं, किंतु वाक्य अधूरा रह गया। जादूगर सतर्क हुआ। किंतु क्या? रानी ने कहा, मैं संतानहीन हूं। राजा भी संतान नहीं दे सके, इसलिए अब मैं उससे घृणा करती हूं, किंतु मेरी मातृत्व की इच्छा बहुत तीव्र है। जादूगर ने रुचि से पूछा, तो? रानी ने कहा, एक संत ने कहा था कि शाही फल से मैं संतान प्राप्त कर सकती हूं। आप इतने महान हैं, क्या यह फल ला सकते हैं? जादूगर कुछ देर विचार में डूबा और फिर मंत्र पढ़कर दीवार की ओर हाथ झटकते ही एक स्वर्णिम कछुआ प्रकट हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी आज्ञा दें। जादूगर ने पूछा, शाही फल कहां है? स्वर्णिम कछुआ बोला, स्वामी यह फल एक रहस्यमय टापू पर है। उसके चारों ओर मगरमच्छों से भरा महासागर है। वहां के वृक्ष राक्षसी हैं और उन पर दैवीय पक्षी निवास करते हैं। केवल अत्यंत साहसी और पराक्रमी व्यक्ति ही उसे ला सकता है। जादूगर ने पूछा, तो फिर इसे कौन ला सकता है? स्वर्णिम कछुए ने उत्तर दिया, स्वामी केवल राजा ही इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकता है। वह वीर है, बलशाली है। लेकिन मसदर जादूगर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम राजा को इस अभियान पर नहीं भेज सकते। हमें उसकी बलि चढ़ानी है। यदि उसे कुछ हो गया तो हमारी यज्ञ क्रिया अपूर्ण रह जाएगी। तब स्वर्णिम कछुए ने समाधान बताया, स्वामी आपके पास जो यह दिव्य रत्नों से जड़ा हुआ जादुई हार है, यदि आप उसे राजा के गले में डाल दें तो कोई भी दुष्ट शक्ति उस पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। यह हार उसे उन आदमखोर वृक्षों, मगरमच्छों और भयानक पक्षियों से सुरक्षित रखेगा। रानी ने मुस्कुराकर जादूगर के कंधे पर कोमलता से हाथ रखा और बोली, स्वामी यह केवल कुछ ही क्षणों की बात है। जब राजा शाही फल लेकर लौट आएगा तब आप स्वयं देख लीजिएगा। मसदर जादूगर ने गहरी सांस ली। अच्छा ठीक है,
हम यह जादुई हार राजा को देने को तैयार हैं। फिर वह स्वर्णिम कछुए की ओर मुड़ा, परंतु वह इन दैत्य वृक्षों और भयानक पक्षियों से अपना बचाव कैसे करेगा? स्वर्णिम कछुए ने उत्तर दिया, स्वामी, इसका भी समाधान है। जब रात्रि का अंधकार धीरे धीरे प्रातः की शुभ्र किरणों में परिवर्तित होने लगता है, तब ये आदमखोर वृक्ष और दुष्ट पक्षी कुछ समय के लिए निद्रा में चले जाते हैं। यह वही शुभ मुहूर्त होगा जब राजा को उनके जागने से पहले शाही फल प्राप्त कर लेना होगा। मसदर जादूगर ने आदेश दिया तो निश्चित हुआ। कल प्रातःकाल तुम राजा को अपनी पीठ पर बैठाकर इस महासागर को पार कराओ। हमारे जादू के प्रभाव से महासागर के मगरमच्छ तुम्हारा और राजा का कुछ भी अहित नहीं कर सकेंगे। तुम उसे टापू तक ले जाओ और शाही फल लेकर शीघ्र लौट आओ। स्वर्णिम कछुए ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा स्वामी। मैं कल प्रातःकाल होने से पूर्व राजा को लेकर प्रस्थान करूंगा। और वह अंतर्धान हो गया। दीवार पुनः जुड़ गई। रानी मुस्कुराई, जादूगर का खाली पात्र उठाया, उसे फिर से भरकर आदर पूर्वक सौंप दिया। जादूगर ने पात्र को एक ही घूंट में पी लिया, फिर अपने गले से दिव्य रत्नों वाला जादुई हार निकालकर रानी को दिया और कहा, इसे राजा के गले में डाल देना और कल प्रातः उसे स्वर्णिम कछुए के साथ विदा कर देना। अब तुम जाओ, मैं विश्राम करूंगा। रानी ने हार को अपने गले में पहना और धीरे धीरे कक्ष से बाहर निकल आई। जैसे ही वह बाघ के विश्राम कक्ष में पहुंची, देखा कि राजा को होश आ चुका था। राजा और मोती मोरनी वार्तालाप कर रहे थे। राजा ने रानी को देखते ही कहा, आओ प्रिय रानी, हम तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे। रानी तेजी से आगे बढ़ी, राजा के समीप बैठी और उनके घाव को देखने लगी। रानी ने भावुक होकर पूछा, आपकी चोट अब कैसी है? मैं बहुत चिंतित थी। राजा मुस्कुराए, हे देवी, भगवान की कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर बोले, जिसके लिए इतनी प्रेममयी रानी प्रार्थना कर रही हो, उसे भला कौन संकट छू सकता है? मोती मोरनी ने भी रानी को सांत्वना दी। महारानी जी, अब आप निश्चिंत रहें। राजा पूर्णतः स्वस्थ हैं, घाव भी शीघ्र भर जाएगा। राजा ने सिर हिलाकर सहमति जताई। हां, और इसने मुझे सब कुछ विस्तार से बताया है, यह भी कि तुमने कैसे वीरता से झल्लाद को परास्त किया। रानी ने हल्की मुस्कान दी। राजा ने पूछा, मसदर जादूगर ने तुम्हें क्यों बुलाया था? रानी ने गंभीर स्वर में कहा, वह तुम्हारी बलि देकर मुझसे विवाह करना चाहता था, किंतु मैंने उसे मूर्ख बना दिया। फिर रानी ने पूरी घटना विस्तार से राजा को सुनाई। मोती मोरनी ने रानी को सांत्वना दी। महारानी जी, चिंता न करें, भगवान हमारे साथ हैं। मुझे परलोक से एक दिव्य संदेश प्राप्त हुआ है। रात्रि में मेरे स्वप्न में परलोक के एक महान आरश प्रकट हुए। मैंने उनसे सहायता की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, यदि मसदर जादूगर के गले से उसका जादुई हार निकाल लिया जाए तो उसकी समस्त शक्ति नष्ट हो जाएगी, फिर उसे पराजित करना आसान होगा। महल के एक गुप्त कक्ष में एक विशाल काले पत्थर की मूर्ति है, जिसके हाथ में एक दिव्य भाला है। यदि उसी भाले से जादूगर के सिंहासन पर स्थित 3 नरकंकालों को एक ही प्रहार में नष्ट कर दिया जाए तो वह तुरंत मारा जाएगा। रानी ने प्रसन्नता से कहा, मैं पहले ही वह हार प्राप्त कर चुकी हूं। फिर वह हार राजा के गले में डाल दिया और बोली, अब कल प्रातः तुम्हें स्वर्णिम कछुए के साथ जंगल के लिए तैयार रहना होगा। राजा ने सिर हिलाया। समय आ चुका था। राजा समुद्र के किनारे खड़े थे। वे प्रातःकाल होने से पूर्व ही जादूगर के किले से बाहर निकल आए थे। स्वर्णिम कछुआ बोला, राजन शीघ्रता करें, सूर्योदय निकट है। राजा तत्परता से उसकी पीठ पर सवार हो गए। स्वर्णिम कछुआ समुद्र में गोता लगाकर तीव्र गति से तैरने लगा। कुछ ही समय में वे समुद्र पार कर गए। जादुई हार के कारण समस्त भयावह मगरमच्छ उनका कुछ भी न बिगाड़ सके। स्वर्णिम कछुए ने कहा, राजन, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। आप शीघ्रता करें, जंगल में प्रवेश करें। अभी राक्षसी वृक्ष और दैत्य पक्षी नींद में हैं। जैसे ही सूर्य की किरण पड़ेगी, वे जाग जाएंगे। राजा ने छलांग लगाई और जंगल की ओर दौड़ पड़े। तलवार कसकर हाथ में ली और तेजी से जंगल के मध्य भाग की ओर बढ़े। उन्हें शीघ्र शाही फल प्राप्त करना था। बहुत देर तक खोजने के बाद भी फल नहीं मिला। वे चिंतित हुए, जानते थे कि सूर्योदय होने पर सब जाग उठेगा। तभी उन्हें एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी अंधकारमय छाया में एक छोटा सा पौधा था।
उसमें एक अद्वितीय काले रंग का फल लगा था, गोभी के फूल जैसा। राजा ने तुरंत पहचाना, यही शाही फल है। तलवार से उसे एक ही प्रहार में काटकर थैली में रखा और समुद्र की ओर दौड़ पड़े। अब जंगल में हलचल होने लगी थी। शाखाएं सरसराने लगीं, पक्षियों की धीमी चीखें गूंजने लगीं। राजा समझ गए, सूर्योदय हो गया है। दैत्य पक्षी उड़ चुके थे, वृक्ष उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, परंतु राजा तलवार से उनकी शाखाएं काटते हुए दौड़ते रहे। समुद्र के किनारे स्वर्णिम कछुआ चिंतित होकर चिल्लाया, राजन शीघ्र आइए, समय नहीं बचा। उसी क्षण विशाल पक्षी आकाश से नीचे झपटने लगे और तीव्र गति से राजा की ओर बढ़े। राजा अंतिम शक्ति लगाकर दौड़ पड़े। स्वर्णिम कछुआ भी जोर से चिल्लाया, राजन शीघ्र मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। राजा ने अपनी पूरी शक्ति से छलांग लगाई और कछुए की पीठ पर जा बैठे। उसी क्षण वह कछुआ तीव्र गति से जल में उतर गया। आकाश में मंडराते भयावह पक्षी जल की सतह पर ही असहाय खड़े राजा को ताकते रह गए। कुछ समय तक तैरने के बाद वे समुद्र के दूसरे छोर पर पहुंच गए और जादूगर के महल में प्रवेश कर गए। कछुए ने राजा से कहा, राजन अब आप मेरी पीठ से उतरें और सीधे महारानी के कक्ष में जाएं। उन्हें शीघ्र ही शाही फल सौंप दें। अभी जादूगर गहरी नींद में है, जब वह जागेगा तब मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और कछुए की पीठ से उतर आए। कछुआ एक क्षण में अंतर्धान हो गया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, बताओ कौन से नाम सोच लिए हैं? मोती मोरनी ने उत्तर दिया, पुत्र का नाम होगा राजकुमार मुकुंद और पुत्री का नाम होगा राजकुमारी यशवनी। राजा ने रानी की ओर देखा, जो इस बात पर शर्म से गुलाबी हो गई थी। राजा ने प्रसन्न होकर ठहाका लगाया और मोती मोरनी ने भी सुरीले स्वर में हंसी भरी। फिर मोती मोरनी उड़ चली और राजा तथा रानी अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने राज्य की ओर बढ़ गए। समय बीतता गया और 1 वर्ष बाद महल में वही संतानें जन्मी जिनकी भविष्यवाणी मोती मोरनी ने की थी। राजा ने उनके वही नाम रखे जो मोती मोरनी ने बताए थे और इस प्रकार उन्होंने सुखद और समृद्ध जीवन व्यतीत किया। भगवान की कृपा से धर्म और प्रेम की विजय सदा होती है। मित्रों, यह कथा अब भी यही समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे कि आखिर क्यों किया था कर्ण ने द्रौपदी के साथ संभोग। दर्शक बंधु, महाभारत का हर पात्र एक ब्रह्मांड है और कर्ण और द्रौपदी ये 2 ब्रह्मांड कभी टकराए नहीं, बस एक दूसरे के चारों ओर चक्कर काटते रहे। द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर स्वयंवर में अस्वीकार किया, पर क्या वह अस्वीकार भाव से आया था या किसी छुपे हुए आकर्षण की डर से? कर्ण की दृष्टि में द्रौपदी अग्नि की ज्वाला थी, जिसे वह छूना तो चाहता था, पर जानता था कि जो अग्नि स्पर्श करे वो भस्म हो जाए। और द्रौपदी, उसने 5 पतियों को पाया, पर क्या उसे वह सुनवाई मिली जिसकी वह हकदार थी? कभी उसने युधिष्ठिर की धर्म की चुप्पी देखी, कभी भीम की क्रोध में पसीजी हुई मुट्ठियां, कभी अर्जुन की द्वंद्व में डूबी आंखें, पर जो बात वह किसी से नहीं कह सकी वह उसकी आंखों ने कह दी। यदि कर्ण मेरा पति होता तो शायद मुझे चीरहरण नहीं सहना पड़ता। कर्ण ने कभी द्रौपदी को स्पर्श नहीं किया, लेकिन अपने शब्दों से उसे घायल जरूर किया। क्या यह शब्दों का बलात्कार नहीं था, या यह उन भावनाओं का दमन था जिन्हें दोनों कभी स्वीकार नहीं कर पाए? कई आधुनिक लेखकों ने कल्पना की कि युद्ध के बाद एक रात चुपचाप द्रौपदी कर्ण की चिता पर आई थी। उसने एक मुट्ठी भस्म उठाकर कहा था, मैंने तुम्हें कभी पाया नहीं, पर मेरे भीतर तुम रह गए। संभोग केवल देह का नहीं होता, मन का, चेतना का और मौन का भी होता है। कर्ण और द्रौपदी के बीच कुछ नहीं था, फिर भी बहुत कुछ था। एक ऐसा असंभव संभोग जो कभी घटा नहीं, पर कल्पनाओं में सदियों से जलता रहा है। कर्ण की वासना नहीं, उसकी वंचना थी। द्रौपदी की लज्जा नहीं, उसकी पीड़ा थी। और इस अग्नि में दोनों जलते रहे, बिना मिले, बिना छुए। तो प्रिय दर्शकों, इस कथा में कोई अश्लीलता नहीं। यह एक चेतावनी है कि समाज के बनाए हुए वर्ग, जाति और मर्यादाएं कभी कभी 2 आत्माओं के मिलन से भी अधिक क्रूर हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, यह कथा कभी घटी नहीं, पर फिर भी हर युग में जली है, क्योंकि यह केवल कर्ण और द्रौपदी की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जो अपने अधूरे प्रेम, अविवाहित इच्छाओं और मर्यादा में बंधी तृष्णाओं को
जीवन भर सीने में दबाकर जीती रही। कर्ण, जिसने दानवीर बनकर संसार को दे दिया, पर जिसे स्वयं एक स्पर्श, एक करुणा, एक स्वीकार तक नहीं मिला। और द्रौपदी, जिसने धर्म के लिए 5 पतियों का वरण किया, पर मन के कोनों में उस एक के लिए मौन रखा जो कभी उसका नहीं हुआ। ये संबंध शरीर से नहीं थे, ये संयम और स्वप्न के बीच का युद्ध था। ये वो संभोग था जो देह में नहीं, विचारों में घटा, जो कभी हुआ नहीं, पर जिसकी पीड़ा शाश्वत हो गई। कभी अगर कर्ण और द्रौपदी मिल जाते तो शायद महाभारत की दिशा ही बदल जाती, पर नियति ने उन्हें अलग रखा ताकि हमें यह सीख मिल सके कि हर इच्छा का पूर्ण होना आवश्यक नहीं, उसका त्याग भी तपस्या है। तो मित्रों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपने भी किसी रिश्ते को अधूरा होते देखा हो, तो जान लीजिए, कभी कभी ईश्वर सबसे पवित्र संबंधों को पूरा नहीं करता, वो उन्हें अधूरा रखकर अमर कर देता है।